तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो टाइटल है दिस कीवर्ड, कि हम दिस कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ कवर करने वाला हूं। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग जाएंगे और क्या क्या दिस कीवर्ड के यूज़ होते हैं वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और मैं दावा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको दिस कीवर्ड में कोई भी कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं रहेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यू चैप्टर दिस कीवर्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जावास्क्रिप्ट में दिस कोई वेरिएबल नहीं होता, ये एक कीवर्ड होता है। आप दिस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड होता है। अगर ये वेरिएबल होता तो आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर पाते। असल में जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, लेफ़्ट में येलो सर्कल है जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू सर्कल दिस कीवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो स्टेट लेवल का होता है, जो कि हम ऊप्स पढ़ेंगे जब इसको हम कवर करेंगे। बाकी अभी आप इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो स्टेट लेवल का होता है। और कुछ रेफरेंस टाइप कीवर्ड्स होते हैं, तो दिस कीवर्ड रेफरेंस टाइप कैटेगरी में आता है। तो दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दिस कीवर्ड को रेफर करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला है, अगर दिस कीवर्ड को अलोन लगाया हुआ है तो दिस कीवर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, जो आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे। दूसरा पॉइंट है आपके पास, फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, जब हम दिस कीवर्ड को स्ट्रिक्ट मोड पर यूज़ करते हैं तो उस केस में दिस अनडिफाइंड होता है। चौथा पॉइंट है हमारे पास, अगर हम किसी इवेंट में दिस का यूज़ करते हैं तो वो एलिमेंट को रेफर करता है जो इवेंट रिसीव करता है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट मेथड में दिस अपने ही ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जो भी उसका करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको ही वो रेफर करता है। सिक्स और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कुछ मेथड भी होते हैं जैसे कॉल मेथड, अप्लाई मेथड, बाइंड फंक्शन, उसमें भी दिस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो आइए अब देखते हैं, इसको कोड से समझते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और बात करते हैं दिस कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले जब हमने देखा था तो हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स थे। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है अलोन दिस रेफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो पहले इस पे बात करते हैं कि अगर हम दिस कीवर्ड को अलोन यूज़ करते हैं तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम देखते हैं अब कोड पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एक वेरिएबल x और समझते हैं कि दिस कीवर्ड को। तो यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ इसके अंदर दिस, जो कि कीवर्ड है। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और प्रिंट कराया मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। सेव किया और मैंने यहाँ पे किया कॉपी पाथ, क्रोम के अंदर गया मैं, यहाँ मैंने पेस्ट किया, इंटर प्रेस किया। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आ चुका है मेरे पास ऑब्जेक्ट विंडो, मतलब जो यहाँ पर जो एक वेरिएबल है x, उसमें दिस मैंने असाइन किया है। तो दिस एक कीवर्ड है और दिस यहाँ पे रिप्रेजेंट जो करता है वो करता है आपकी ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट कौन सा? विंडो, जो कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट माना जाता है। जहाँ पर भी हमें विंडो मिलेगा वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर एक दिस एक जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको सिंगल यूज़ किया है, मतलब मैंने इसको अकेला मतलब अलोन यूज़ किया है इसको। तो आपने देखा यहाँ पर ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस चीज़ को एक स्ट्रिक्ट मोड पे करूँ, डबल कोट्स के अंदर यूज़ स्ट्रिक्ट, सेमीकोलन से क्लोज किया, और अब इस केस में भी हमारे पास सेम रिजल्ट आने वाला है। देखिए यहाँ पर भी ये आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा और देख लेते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस में ऑन किए, यहाँ लिखा मैंने दिस, जो कि अपना कीवर्ड है, ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट के बराबर है क्या। मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, कंसोल पे गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं। यहाँ पर फॉल्स आ रहा है कि जो दिस कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है ट्रू, मतलब जो दिस कीवर्ड है वो रेफर करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। विंडो मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेफर करता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस अगर आपने अलोन यूज़ किया है तो वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। थोड़ा सा और देखते हैं इसको आगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिया a, मैंने अब इक्वल टू किया, असाइन किया मैंने इसमें 17, सेमीकोलन बंद किया। मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देखा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया a, ठीक है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे 17 आ चुका है, ठीक है। अब अगर ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है
तो यहाँ पर मैं दिस का यूज़ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले यहाँ पे कि मैंने दिस डॉट ए, और अब देखते हैं रिजल्ट सेम है हमारे पास। ये देखिए रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सेम है। अब इसको थोड़ा सा किसी और वे में देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको एग्जांपल ले लेता हूँ एक, और अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ दिस डॉट ए, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ ए, मैंने यहाँ पे लगाया दिस डॉट ए और इसमें असाइन किया मैंने 17, और यहाँ मैंने इसको प्रिंट कराया ए को, तो अभी भी मेरे पास जो रिजल्ट है वो 17 ही आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ विंडो डॉट ए, अब देखते हैं कि मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी मेरे पास 17 है। तो आप इस एग्जाम्पल को देख के, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो दिस है वो ग्लोबल है। अगर मैंने इसको विंडो के साथ मतलब ग्लोबल में भी इसको मैंने प्रिंट करवाया है तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो 17 ही आया है। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। हमारे पास है कि इन ए फंक्शन दिस रेफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, फंक्शन में अगर मैं दिस कीवर्ड लगाता हूं तो वहां पर भी वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो देखते हैं, आइए देखिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक फंक्शन, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शन, ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि आखिर में दिस ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर मैं इसको एडवांस लेवल पे ले जाऊँगा तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो इसका बेस है मुझे आपको वो बताना है कि बेस क्या है, उसके बाद फिर हम आगे और चलेंगे। यहाँ मैंने एक फंक्शन लिया माई फंक के नाम से, कर्ली ब्रैकेट मैंने ऑन किया दिस। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे किया माई फंक्शन लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो मैंने दिस का यूज़ किया है, इसका यहाँ पर टाइप किया है स्ट्रिक्टली इक्वल टू करूँगा विंडो। अगर यहाँ पे ट्रू आता है, दिस यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो रिफ्रेश किया इसको, यहाँ देखिए फॉल्स। फॉल्स क्यों आया मेरे पास? क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न का यूज़ नहीं किया है। रिटर्न में कोई आपको कन्फ्यूजन है तो मेरी आप लास्ट वीडियो जो कि रिटर्न पे मैंने बनाई हुई है वो आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए ट्रू। ठीक है, यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है अपने करंट फंक्शन को, ठीक है, करंट मेथड को। तो यहाँ पर जो दिस का जो काम है, जब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया इसको स्ट्रिक्ट ऑपरेटर से, तो यहाँ पर मैंने लिख किया विंडो कि ये विंडो के बराबर है। तो यहाँ पर इसमें लिख के आया, देखिए यहाँ पे ट्रू कि हाँ ये विंडो के बराबर है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी ये ग्लोबल स्कोप के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो दिस जो है अगर फंक्शन में भी हम यूज़ करते हैं, इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल ही होता है। अगर कभी भी आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट को चेक या गेट करना हो तो आप ग्लोबल दिस की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने अब करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे किया ग्लोबल दिस। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ ट्रू है या फॉल्स है। रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी यहाँ पर ये ट्रू है। ठीक है, तो आप ग्लोबल दिस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। ज़्यादातर हम इसको नोड में यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी ये आपका वर्क कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ किसी और तरीके से और सिर्फ यहाँ पर मैं माई फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्कोप क्या आने वाला है। अगर यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है ऑब्जेक्ट विंडो। यहाँ पर भी ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। तो फंक्शन की बात चल रही है दिस के साथ में, तो मैं छोटा सा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा और क्लियर हो सके। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक फंक्शन, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मैं एक पर्सन, पैरेंथेसिस ऑन किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और यहाँ दे दिया मैंने दिस डॉट नेम, राइट, इक्वल टू, यहाँ मैंने स्ट्रिंग में दे दिया आदि, सेमीकोलन क्लोज किया, और मैं यहाँ पर जल्दी से इसको प्रिंट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पैरेंथेसिस में मैंने लिखा दिस। उसके बाद मैं जल्दी से इसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ लिखा इसको पर्सन, इसको कॉल करवाया, देखा, रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट विंडो। ठीक है, यहाँ पर जो दिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है अपना ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड के अंदर फंक्शन में दिस का यूज़ किया है तो वो अनडिफाइंड होता है, ये भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर करता हूँ स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ स्ट्रिक्ट, ठीक है, और रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए यहाँ पे ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया है तो फंक्शन में अगर आपने दिस यूज़ किया है तो वो अनडिफाइंड होगा। अब देखते हैं आगे। चौथा है हमारे पास इवेंट के अंदर दिस रेफर करता है एलिमेंट को जो इवेंट को रिसीव होता है। एलिमेंट्स कौन से? HTML के एलिमेंट्स को
जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि इवेंट में दिस जो रेफ़र करता है वो करता है HTML एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, जो है कि जब हम इवेंट हैंडलर के साथ दिस का यूज़ करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है HTML एलिमेंट को और उसकी प्रॉपर्टी को। अब HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे कलर, बीजी कलर, बॉर्डर, टेक्स्ट बोल्ड, उसकी विड्थ और हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक मी एक बटन है, जब हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है वो रेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कोड लिखा हुआ है कि कोड के अंदर जब मैं ऑन क्लिक करूंगा और मैंने लिखा है यहाँ पे दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड, मतलब यहाँ पर जो दिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने करंट ऑब्जेक्ट को कर रहा है। यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट क्या है, इसका बटन। तो यहाँ पर इसने स्टाइल के थ्रू इसके कलर को चेंज करवाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर में टेक्स्ट था यहाँ पर वो रेड कलर में हो चुका है, ठीक है। उसके साथ ही नीचे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को चेंज करवाया गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखा आपने। अब इसको हम करते हैं कोड के अंदर। तो हम आ चुके हैं अपने कोड पर कि इवेंट के साथ में हम दिस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक बटन, जो कि एक स्क्रिप्ट के बाहर लेना पड़ेगा मुझे। बटन को क्लोज किया मैंने और यहाँ लिखा मैंने क्लिक मी, ठीक है। देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ गया बटन आपका क्लिक मी आ चुका है। अब हम लिखेंगे इसमें क्लिक करने पर क्या हो। इवेंट के अंदर हम दिस का यूज़ करने वाले हैं। अब तो मैंने बटन पे किया ऑन क्लिक और यहाँ लिखा मैंने दिस डॉट स्टाइल, हम CSS का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, डॉट कलर इक्वल टू सिंगल कोड लगाया क्योंकि डबल कोड मेरा बाहर लगा हुआ है, और यहाँ मैंने कर दिया इसको रेड कलर, ठीक है। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो दिस के थ्रू जो इसका करंट ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने कलर को चेंज करवाया है, रिफ्रेश किया यहाँ पे मैंने, और जैसे मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ पर जो है क्लिक मी रेड कलर में आ चुका है। अब कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करवाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यहाँ मैंने कर दिया रेड और रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे इसको और यहाँ क्लिक किया, देखिए यहाँ पे इसका बीजी कलर जो है वो रेड हो चुका है। मैं स्टाइल की यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी इसमें लगा सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए विड्थ और यहाँ पे मैंने इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँ तो इसकी विड्थ जो है वो 200 पिक्सल हो जाए। यहाँ मैंने रिफ्रेश किया इसको और क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 200 पिक्सल हो चुकी है। अगर मुझे इसकी डिस्प्ले नन करवानी हो तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट स्टाइल डिस्प्ले, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको नन, ठीक है। रिफ्रेश किया और क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी नन हो चुका है। तो आप समझ गए, यहाँ पे दिस जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे रेफर कर रहा है, वो कर रहा है अपने करंट ऑब्जेक्ट को, और जिसका करंट ऑब्जेक्ट क्या है वो है बटन। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की, जहाँ पर है कि इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, एक ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर दिस रेफ़र करता है ऑब्जेक्ट को। ये बहुत ही मेन है, ये इसका बेस है, इसको लास्ट तक देखिएगा। तो हम आ चुके हैं अपने कोड पे। अब चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ हम दिस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कार का। यहाँ मैंने किया लेट कार इक्वल टू, मैंने इसको बनाया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ दे दिया मैंने मॉडल कॉलन, मॉडल होगा मेरे पास होंडा कॉमा, उसके बाद मैंने दे दी कार की स्पीड क्या होगी कॉलन, यहाँ मैंने कर दी 220, और यहाँ पर मैं देता हूँ अपना एक मेथड जो कि होगा कार स्पीड, कॉलन दिया मैंने, बनाया पे फंक्शन, पैरेंथेसिस ऑन किया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ मैंने इसको कराया कंसोल डॉट लॉग। अब मैं कार का मॉडल जानना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल, कॉल कराऊंगा क्योंकि जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं कराऊंगा जब तक ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। मैंने किया कार डॉट कार स्पीड, पैरेंथेसिस ऑन किया, यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवा दिया, और अब देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ मैंने इसको रिफ़्रेश किया, देखिए यहाँ दिखा रहा है कि मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको फंक्शन पहले बताया था कि फ़ंक्शन के अंदर जो यहाँ पर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल चलता है, तो यहाँ पर जो मॉडल है वो हम डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम बिना उस ऑब्जेक्ट के नाम के उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था पहले। तो यहाँ पर जो मॉडल है तो बिना हम ऑब्जेक्ट के नाम के इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने लिखा कार डॉट, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे होंडा आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे होंडा आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि स्पीड देख सकता हूँ उसकी, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे स्पीड 220 आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, अगर मैं इसको बिना इसके लिखता हूँ,
मैं ऑब्जेक्ट के नेम के बिना इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आती है एक एरर, ठीक है। वो कह रहा है कि स्पीड इज़ नॉट डिफाइंड, स्पीड डिफाइन नहीं है क्योंकि ये हमारे फंक्शन के बाहर रखा हुआ है, फंक्शन के इनसाइड में नहीं है। जैसे फंक्शन के इनसाइड में अगर मेरे पास यहाँ पर मैं लेता हूँ एक लेट, यहाँ लिखता हूँ मैं स्पीड इक्वल टू 250, और अब मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास देखिए क्या आने वाला है। रिफ्रेश किया, 250 यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले फंक्शन में बताया था, मेरे आप लास्ट वीडियो फंक्शन का देख सकते हैं। फंक्शन के अंदर जो इसका ब्लॉक लेवल है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, उसके अंदर की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, और अगर बाहर की प्रॉपर्टी है तो उसको एक्सेस करने का तरीका हमारे पास अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो एक्सेस करना है वो करना है कार की स्पीड, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। तो कार की स्पीड के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ऑब्जेक्ट के नाम के बिना हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिखा कार डॉट, अब ये यहाँ पर कार की स्पीड को एक्सेस कर लेगा। रिफ्रेश किया, 220 यहाँ पर आ चुका है। अब जो मेन जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है दिस। अब दिस को हम ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। तो यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट क्या है, कार। तो यहाँ पर अगर मैं दिस का यूज़ करता हूँ, दिस डॉट स्पीड, तो यहाँ पर जो ये दिस है जो रेफ़र करेगा अपने करंट ऑब्जेक्ट को, और करंट ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कार। तो कार की जो भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए स्पीड लिखा मैंने, तो यहाँ पर स्पीड यहाँ पे 220 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर कार लिखूँ या दिस लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। तो अब देखते हैं रिज़ल्ट अपना, यहाँ पे 220 आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपने मल्टीपल भी चीज़ें लगा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ मॉडल, लिखा पहले मैंने मॉडल, ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाया प्लस, और फिर मैंने लिखा दिस। अब मैं इसकी स्पीड भी गेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट स्पीड, ठीक है, और इसके बीच में थोड़ा सा मैं देता हूँ गैप, मैंने प्लस किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर कि मैक्स स्पीड इज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिस के साथ में मैंने मॉडल का भी यूज़ कर लिया और स्पीड का भी। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए होंडा मैक्स स्पीड इज़ 220। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये देखिए रिफ्रेश किया, होंडा मैक्स स्पीड इज़ 220। तो यहाँ पर आप दिस का यूज़ समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं अपना लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। लास्ट पॉइंट है हमारे पास मेथड्स और होते हैं, जैसे कॉल मेथड है, अप्लाई मेथड है, या बाइंड मेथड है। इसके साथ भी हम दिस का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ भी जो दिस जो रेफ़र करता है वो ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। तो आइए चलते हैं, हम इसी एग्जांपल को यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अभी यहाँ पे सिंगल कार है, ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कार्स हैं। कुछ और कार ले लेता हूँ मैं, कार 1 के नाम से दे देता हूँ उसको, कार 1। यहाँ पे कर देता हूँ मैं कार 2, और भी कार हो सकती हैं, कार 1 2 3 4 जितनी भी आप रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे 2 का ही एग्जांपल लेता हूँ। ये जो मॉडल होगा इसका 2 का, ये कर देता हूँ मैं सुजुकी, ठीक है, और इसकी स्पीड में कर देता हूँ 190। अब देखिए यहाँ पर जो दिस है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे जो दिस है वो कार 1 को रिप्रेजेंट करने वाला है, मतलब इसको रेफ़र करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे हम करेंगे कार 1, और इसके बाद में मैं एक और लगा देता हूँ यहाँ पे कार 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 कार आ चुकी हैं, 2 बार कॉल हुई है हमारे पास फंक्शन। तो यहाँ पे होंडा मैक्सिमम स्पीड इज़ 220 और सुजुकी मैक्सिमम स्पीड इज़ 190। अब हमारे पास कुछ और फंक्शन है, मैंने बताया आपको कॉल, अप्लाई और बाइंड जैसे फंक्शन है, जिसको हम एक ही मेथड के अंदर हम दूसरे की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल करवा सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हटा दिया है, और यहाँ पे मेरे पास कार स्पीड है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं अप्लाई का यूज़। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने किया है दिस का यूज़, ठीक है। अब दिस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कार 1 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया कार 1 और डॉट कार स्पीड। जो कार 1 के अंदर जो एक मेथड है कार स्पीड, एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। तो कार 1 डॉट कार स्पीड। अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ डॉट कॉल का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने कॉल किया, सेव किया और रिफ्रेश किया। यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड, मैक्स स्पीड इज़ अनडिफाइंड। अब कॉल फंक्शन में क्या होता है कि मुझे उस ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है जिसकी प्रॉपर्टी मुझे गेट करनी है। मैंने कार 1 लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया, तो यहाँ देखिए होंडा मैक्स स्पीड इज़ 220 ये आ चुका है। मगर अगर मुझे कार 1 के जो मेथड है उसके थ्रू मुझे कार 2 की मॉडल नंबर और स्पीड अगर गेट करनी हो, उसकी प्रॉपर्टी अगर मुझे गेट करनी हो, तो मैं यहाँ पर कॉल फंक्शन के थ्रू यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। इसका मतलब क्या होगा कि कॉल 1 जो कार 1 के अंदर एक मेथड है कार स्पीड,
उसके थ्रू मैं कार 2 की प्रॉपर्टी को गेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आने वाला है सुजुकी और स्पीड आएगी 190। तो सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए सुजुकी यहाँ पर आ चुका है। जबकि यहाँ पर दिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने करंट ऑब्जेक्ट को, मगर कॉल के थ्रू हमने करंट ऑब्जेक्ट जो इसका था कार 1 उसको हमने कन्वर्ट करवा दिया कार 2 में। कॉल, अप्लाई और बाइंड का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम दिस का यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास मल्टीपल कार्स हैं तो मैं यहाँ पर दिस जो मेरा एक मेथड है उसके थ्रू मैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेट कर सकता हूँ। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इस फंक्शन को मैं टॉप पे रख सकता हूँ, अलग से निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कट किया और सबसे ऊपर मैं रखता हूँ इसको फंक्शन को, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है इसका फंक्शन, मैंने इसको हटाया और यहाँ मैंने कर दिया इसको फंक्शन। इसका नाम है कार स्पीड और ठीक है, अब ये हमारा एक अलग मेथड बन चुका है। और यहाँ पे मेरे अलग अलग कार हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। अब यहाँ पे मुझे कार 1 को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मेरा देखो दिस काम कर रहा है। अब यहाँ पर दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। तो कॉल के थ्रू या अप्लाई के थ्रू या बाइंड के थ्रू हम जो भी यहाँ पे कॉल करवाएंगे उसका ऑब्जेक्ट जो है वो दिस में उसका करंट ऑब्जेक्ट होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसे करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया कार स्पीड डॉट कॉल कार 2, रिफ्रेश किया मैंने, देखिए आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी गेट करनी है जो कार 1 मेरा एक ऑब्जेक्ट है उसकी। तो मैंने यहाँ पे किया कार 1 और रिफ्रेश किया, देखिए होंडा मैक्सिमम स्पीड इज 220। तो आप समझ गए होंगे कि हम दिस का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम दिस का ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।